सोचने से मुश्किलें आसान नहीं होंगी। सोचने से मुश्किलें आसान नहीं होंगी, उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। बैठे रहने से मंजिलें नहीं मिलती हैं, उनके लिए आपको चलना पड़ेगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं श्रीकांत गुप्ता, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका एजुकेटर। आप सभी का स्वागत है हम सब के यूट्यूब चैनल एग्जाम श्री पे। तो आपको भी चलना पड़ेगा, आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तभी आपको मैथ्स आएगा और तभी आपका सिलेक्शन भी होगा। मैं आपके साथ लगा हूँ, आप भी मेरे साथ लगे रहिए और मिल के हम लोग एक फाइट करेंगे, मिल के हम लोग फाइट करेंगे और मिल के हम लोग जीतेंगे। जैसा कि हम लोग एलसीएम एचसीएफ की 2 क्लास कर चुके हैं, जिसमें हमने एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक ख़त्म कर दिया। अब आज मैं आपको कुछ मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, अलजेब्रा से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसको कराऊंगा, और एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इस पे मैं हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास यही है। तो फार्मूला क्या होता है उसको देख लीजिएगा। लासा गुणे मासा बराबर होती है पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या। ये आपके सामने फार्मूला हमने लिख दिया। ठीक, अब चलिए आपके सामने हम क्वेश्चन लाते हैं। ये स्लाइड पे रहा आपके क्वेश्चन, दिख रहा होगा। चलिए इसको करते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम 225 तथा एचसीएफ 5 है। यदि उनमें से एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। फार्मूला यहाँ पे लिखा है, एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या पूछा है, तो मान ऐसे ही रख देते हैं 225 गुणे 5 बराबर 25, और मान लिया दूसरी संख्या ऐसे हमने लिख दिया। 25 से काटिए 9 तो आ गया दूसरी संख्या 45, 9 पचे 45। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 12, 252 हो तथा यदि एक संख्या 36 हो तो दूसरी क्या होगी। वही चीज 12 और 252 एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर एक संख्या 36 और दूसरी संख्या हमसे पूछ रही है, तो काट लीजिए 9 से, 9 चौक 36 और इधर 9 दूना 18 और 9 अठे 72, फिर 4 सत्ते 28 और 12 सत्ते 84, तो क्या हो गया, ये 84 हो गया। अगला देखिए, ये थोड़ा सा उससे है उसी फार्मूले पे, लेकिन थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। पॉज करके 1 मिनट सोच के देखिए। चलिए मैं बताता हूं। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 24 दे रखा है। एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर 24 दे रखा है। दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, दोनों संख्याओं का अंतर 2 है। आपसे पूछ रहा है वे संख्याएं क्या होंगी। क्या पूछ रहा है, वे संख्याएं क्या होंगी। तो जरा एक बात बताइए, इसको तो अगर ऑप्शन रहे तो आप कर लेंगे आराम से, बट अगर ये संख्याएं थोड़ी सी बड़ी हो जाए, जैसे 24 से और कुछ बड़ा हो जाए, तब आप क्या करेंगे। तो मेरे पास ये माइनस दिया है, इसका मतलब क्या है, एलसीएम गुणे एचसीएफ, इसका मतलब है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या दे रखी है 24। बोलिए हाँ या ना। एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होती है, तो ये क्या बराबर 24 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर मेरे पास देखिए ए माइनस बी दिया है, ए गुणे बी दिया है, तो यहाँ से क्या मैं ए प्लस बी नहीं निकाल सकता। देखिएगा, ए प्लस बी, फर्स्ट प्लस सेकेंड, कहेंगे सर निकाल सकते हैं। कैसे, इसके लिए होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। क्या होता है, प्लस 4ab। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब करेंगे तो 2 दूना 4 और प्लस में 4ab, तो 4 और ab की जगह क्या है 24। क्या है 24। इसको सॉल्व करिए, 4 बाहर आएगा कड़ी के तो 2 आएगा निकल के,
और यहाँ से देखिए 24 और एक यहाँ बचेगा 25 का 5 हो जाएगा, तो ये हो गया 10। तो फर्स्ट प्लस सेकेंड बराबर 10 आ गया। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने दो इक्वेशन दिया गया है। क्या दिया गया है? दो इक्वेशन। इसी को देख लीजिए यहाँ पे, फर्स्ट माइनस सेकेंड 2 दिया है, फर्स्ट प्लस सेकेंड 10 दिया है। तो यहाँ से बड़े आराम से आप संख्या निकाल सकते हैं। एक बार दोनों को जोड़िए, जब प्लस करेंगे तो ये सीधे कट जाएगा, और 2 फर्स्ट बराबर 12, तो फर्स्ट बराबर 6। और जब फर्स्ट बराबर 6 आ गया तो सेकंड बराबर क्या आ जाएगा? कहेंगे 4 आ गया। सेकंड बराबर क्या आ गया? 4। फिर से देखिएगा, सेकंड बराबर क्या आ गया? 4। ओके, दोनों संख्याएं निकल गई, 6 और 4। ऑप्शन में होता तब भी आप बड़े आराम से कर लेते। मैंने आपको सिर्फ सिखाने के लिए किया है कि आगे चल के और बड़ा भी सवाल आ सकता है जब आप ऑप्शन से शायद ना कर पाएँ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस स्लाइड में देखिएगा, आपके सामने कुछ अलजेब्रा से रिलेटेड प्रश्न हैं। कौन से? अलजेब्रा के। तो करिए अलजेब्रा के क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस 8, ये 3 संख्याएं आपके पास हैं। तीनों का आपको निकालना है HCF। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो सबसे बड़ा फैक्टर जो सब में कॉमन हो। क्या हो? सब में कॉमन हो। तो देखिए इसका फैक्टर आप कैसे कर सकते हैं। ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप करेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2। ये क्या लिखा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको भी 2 बार लिख सकते हैं, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 2। ये क्या लिखा है? ए क्यूब, और इसको अगर मैं लिख दूं 2 की घात 3, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा है, तोड़ दीजिए। एक्स प्लस 2 एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, यही फार्मूला होता है। ए प्लस बी एक कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन कॉमन है इसमें? x माइनस 2 इसमें है नहीं है, तो ये नहीं लिख सकते। x प्लस 2 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम x प्लस 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? x प्लस 2। और कुछ है? यहाँ देखिए x प्लस 2 एक और है, इसमें है, लेकिन दोबारा किसी में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, और ये तो किसी में नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका HCF क्या हो गया? केवल x प्लस 2। x प्लस 2 आपका हो गया HCF। अगला देखिए एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई जेड क्यूब का LCM और HCF दोनों निकालना है। तो निकाल दीजिए। क्या है इसमें? एक्स वाई जेड ये है, इसको लिख सकते हैं एक्स गुणे वाई गुणे जेड, गुणनखंड विधि है ये। एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं एक्स गुणे एक्स गुणे वाई गुणे जेड गुणे जेड। ये लिखा है एक्स क्यूब वाई जेड क्यूब, तो एक्स गुणे एक्स गुणे एक्स गुणे वाई गुणे जेड गुणे जेड गुणे जेड, ये लिख सकते हैं। LCM जब लिखते हैं तब क्या करते हैं हम? LCM लिखते वक्त पहले तो जो कॉमन है उसको लिख लेते हैं, फिर जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लेते हैं, मतलब सबको लिख लेते हैं। हाईएस्ट पावर देख लेते हैं। क्या करते हैं? हाईएस्ट पावर देख लेते हैं। तो देखिए LCM के लिए तो आपको ये नहीं करते तब भी हो जाता। x में हाईएस्ट पावर क्या है? एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब लिख दिया। y में हाईएस्ट पावर क्या है? y, तो y लिख दिया। z में हाईएस्ट पावर क्या है? 3, तो z की पावर 3 लिख दिया। तो LCM हो गया एक्स क्यूब वाई जेड क्यूब, एक्स क्यूब वाई जेड क्यूब। HCF के लिए क्या करते हैं? कॉमन ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? कॉमन ढूंढते हैं। अब देखिए कॉमन क्या है? एक x इसमें है, एक x इसमें है, एक x इसमें है, तो हमने लिख दिया x। एक y इसमें है, एक y इसमें है, एक y इसमें है, तो हमने लिख दिया y।
एक z इसमें है, एक z इसमें है और एक z इसमें है, तो हमने लिख दिया z। अब दूसरा कुछ कॉमन है, इसके तो सारे खत्म हो गए, तो अब कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो HCF हो गया XYZ। क्या हो गया HCF? XYZ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है a स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर तथा एक दूसरी संख्या का LCM a क्यूब माइनस बी स्क्वायर है। क्या है? a क्यूब माइनस बी क्यूब होगा, सॉरी जी हाँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब, मिस्टेक हो गया। तथा HCF a माइनस बी हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखिए LCM दे रखा है, HCF दे रखा है, एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या पूछी है, तो वही LCM गुणे HCF बराबर फर्स्ट गुणे सेकंड, यही लगाना है हमको। LCM लिखा a क्यूब माइनस बी क्यूब, HCF लिखा a माइनस बी। यहाँ पे मेरे पास क्या है? एक संख्या है a स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर और दूसरी संख्या हमसे पूछा है। अब देखिए कुछ कटने लायक है, इसको देखिए, इसका प्रसार क्या हो जाएगा? a माइनस बी एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर, और ये a माइनस बी पहले से है, बराबर a स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर, और ये दूसरी संख्या हमसे पूछ रखा है। तो देखिए ये और ये कट गया, तो केवल क्या बचा? सेकंड संख्या a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि आपको खूब अच्छे से समझ में आया होगा। तो अलजेब्रा के क्वेश्चंस ऐसे ही आने वाले हैं, इससे अलग कुछ भी नहीं आने वाला है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब फिर देखते हैं आपके सामने कुछ और अच्छे नए नए टाइप के क्वेश्चन आपकी कॉपी पे ये रहे। अब देखिए इस स्लाइड में आपके सामने कुछ LCM बेस स्पेशल क्वेश्चंस हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 घंटियां 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे 12 बजे एक साथ बजी हों तो अगली बार कब एक साथ बजेंगी? दूसरा क्वेश्चन है, यातायात की 3 बत्तियां क्रमशः 48, 72 तथा 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे 8:20 बजे एक साथ बदलें तो अगली बार कब एक साथ बदलेंगी? ऐसे क्वेश्चन पेपर में अक्सर आपको देखने को मिलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इजी सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ LCM, सिर्फ और सिर्फ LCM। तो निकालिए LCM, 4, 6, 8 और 14 का LCM। तो आप क्या करेंगे? इसका गुणनखंड विधि लगाएंगे, ऐसे काट के लगाएंगे। मैंने जो बताया वो तरीका अपनाइए LCM के लिए। आपने माना 14 है LCM, क्या माना? 14 है LCM, बट 14 LCM कैसे हो सकता है? इसमें देखिए केवल 1 2 है। क्या है? केवल 1 2 है, जबकि 8 में 3 2 है। कितना है? 3 2। तो 2 2 की कमी है, बोले तो 4 की कमी है, तो मैंने 4 से इसमें गुणा करा दिया। 4 की कमी थी ना 8 के लिए, तो 4 से गुणा करा दिया। अगला, अब देखिए इसमें 4 आ गया, 6 का 2 तो इसमें है बट 3 नहीं है, तो हमने इसमें 3 का भी गुणा करा दिया। तो अब कुल कितना हो गया? 14 गुणे 4 गुणे 3 इसका LCM हो गया। तो निकाल लीजिए, 14 चौके 56 और गुणे 3 तो 50, 3 छक 18 और 3 पचे 15, 16, 168 सेकंड पे वह पुनः बदलेंगी। अब 168 सेकंड पे अगर बदल रही हैं तो हमको तो सेकंड में 168 में बता नहीं पाएंगे, तो हम इसको 60 से लगाएंगे भाग। 60 से लगा दिए भाग, तो आया 2 मिनट 60 दूनी 120 और बचा कितना? 48। कितना बचा? 48। 2 मिनट 48 सेकंड के बाद पुनः वो बदलेंगी। 2 मिनट 48 सेकंड के बाद। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? 12 बजे बजी थी तो अब 12 बज के 2 मिनट 48 सेकंड पर
फिर एक साथ बजेंगी। 12:02 पर फिर एक साथ बजेंगी। कुछ नहीं करना, आपको एलसीएम निकालना है। अगर यही पूछता कितने देर के बाद फिर बजेंगी, तो आपका सिर्फ इतना ही आंसर हो जाता है कि 2 मिनट 48 सेकंड के बाद फिर एक साथ बजेंगी। लेकिन पूछ लेता कि 12 बजे अगर बजी है तो फिर कितने बजे बजेंगी, तो उसमें 2 मिनट 48 सेकंड हमने ऐड कर दिया। सेम ही कॉन्सेप्ट पे अगला क्वेश्चन। यातायात की 3 बत्तियां 48, 72 और 108 सेकंड के बाद में बदलती हैं, तो बताइए कि वे अगर 8:20 पर एक साथ बदली हों तो अगली बार कब बदलेंगी। तो वही है 48, 72 और 108 का आपको निकालना है एलसीएम। तो हमने कहा 108 है हमारा एलसीएम। 108 में 72 का 36 तो है, 36 तियां 108, तो 36 तो है, मगर 2 नहीं है, तो मैंने यहाँ पे 2 से गुणा करा दिया। क्या करा दिया? 2 से गुणा करा दिया। अब देखिए 48 के लिए, 48 के लिए मैंने बोला कि देखिए यहाँ पे इसको क्या, इसमें 48 है, इसमें क्या 48 है, आप चेक कर सकते हैं इसमें 48 है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे? हमने अब इसमें देखिए 2 आ गया, इसमें हमने बोला था कि 12 है, 9 है और 2 है, 12 9 108। और इसमें क्या क्या है मेरे पास? 12 और 4, 12 और 4। देखिए 12 आ गया, 4 का केवल 2 ही आया है, 4 का केवल 2 ही आया है, तो 1 2 की कमी है, तो मैंने 2 से गुणा करा दिया। अब ये मेरा हो गया पूरा का पूरा एलसीएम। तो 108 गुणे 2 और था कमी तो हमने करा दिया। तो देखिए 4 से गुणा कराएंगे तो 432 सेकंड के बाद ये पुनः बजेंगी। समझ गए होंगे। 108 का 72 जब देखा तो 36 था, लेकिन 2 नहीं था, 2 से गुणा कराया। 48 के लिए जब मैंने चेक किया तो इसमें 12 था, लेकिन 4 का केवल 2 ही आया, बाकी दूसरा 2 नहीं था, 2 का भी हमने गुणा करा दिया। तो मेरा टोटल का टोटल एलसीएम कितना हो गया? 432। 432 सेकंड के बाद बजेंगी, तो इसको जब मुझे करना पड़ेगा मिनट में, तो 60 से लगाना पड़ेगा भाग। 60 से हमने लगा दिया भाग, तो ये हो गया 6 8 48, 480 हो जाएगा, तो 6 7 42, 7 बार गया तो 7 मिनट हुआ, 420 हो गया। 12 सेकंड बचा तो 12 सेकंड, तो 7 मिनट 12 सेकंड के बाद ये फिर बजेंगी। अगर 8:20 पे बजी थी, तो अब 8:27 12 सेकंड पर फिर बजेंगी। 8:27 12 सेकंड पर फिर बजेंगी। ये क्वेश्चन आपको भी समझ में आ गया होगा। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। इस स्लाइड में आपको एक और अलग तरीके का क्वेश्चन मिला। दो संख्याओं का योग 180 है तथा उन संख्याओं का HCF 12 है, तो ऐसी कितनी संख्याओं का जोड़ा हो सकता है? यह आपसे यही पूछ सकता था, वो संख्या बता दीजिए। अगला कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 14 58 है तथा मासा 9 है, तो ऐसी संख्या के कितने जोड़े संभव है? ये जोड़ा पे आधारित प्रश्न है। अब इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है, उसको पहले मैं समझा दूं। मैंने कहा दो संख्या मैंने लिखा यहाँ पे, एक लिखा मैंने 9, एक लिखा मैंने 9 और एक लिखा मैंने 45। क्या लिखा? 45। 9 और 45। मैं आपसे पूछूं कि इसमें बताइए, या मैंने एक 15 लिख दिया, एक 15 और एक 45। मैं आपसे पूछूं कि इसमें बताइए 20 45 और अच्छा रहेगा, कि बताइए इसका HCF क्या होगा? तो आप कहेंगे सर HCF इसका होगा 5। क्या होगा? 5। HCF इसका 5 होगा। दोनों का अंतर क्या है? 25। तो 25 तो इसका HCF हो ही नहीं सकता। दोनों का अंतर क्या है? 25। 25 तो इसका HCF हो ही नहीं सकता। इससे छोटा होगा तो इससे छोटा 5 ही है, तो 5 इसका होगा, जो मैंने अंतर करके बताया था। तो 5 हो गया इसका HCF। अब मैं 5 के फॉर्मेट में इसको लिखना चाहता हूँ नंबर को, तो 20 को क्या मैं 5 गुणे 4 नहीं लिख सकता? और 45 को क्या मैं 5 गुणे 9 नहीं लिख सकता? आप कहेंगे सर लिख सकते हैं।
बस यही कॉन्सेप्ट आपको समझना था कि मैं HCF के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। और अगर मैं इसको कह दूँ x है, इसको कह दूँ y है, तो देखिए पहली संख्या मेरी 5x हो गई और दूसरी संख्या मेरी 5y हो गई। बस यही कॉन्सेप्ट था कि अगर दो संख्याओं या कितनी भी संख्याओं का HCF n है तो संख्या nx, ny, nz इसी फॉर्मेट में हम मान लेंगे। बात समझ में आई? बोलिए यस आई। अब चलिए तब इसी से हम सवाल लगाते हैं इस चीज को। अब क्या होगा मेरा क्वेश्चन, HCF 12 है, HCF 12 है, तो मैंने एक संख्या माना 12x और दूसरी संख्या मान ली 12y। फिर कहा है कि उनका योग 180 है, तो 12x प्लस 12y बराबर 180 है। तो यहाँ से x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 15। x प्लस वाई 15 हो जाएगा। अब जब मैं जोड़ा बनाऊंगा, ध्यान दीजिएगा, जब मैं जोड़ा बनाऊंगा तो मुझे क्या इसमें से ढूंढना पड़ेगा, बता सकते हैं? ऐसी संख्या, ऐसी दो संख्या जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF 1 हो, और उसे क्या बोलते हैं, जिनका HCF 1 होता है रिलेटिवली प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? रिलेटिवली प्राइम नंबर। ऐसी संख्या जिनका HCF 1 हो उसको रिलेटिवली प्राइम नंबर बोलते हैं। मैंने आपको नंबर सिस्टम में पढ़ा दिया है। तो वैसी ही संख्या में मैं इसको तोड़ूंगा। तो देखिए, एक तो संख्या हो सकती है कि x को 1 ले लूं, y को 14 ले लूं। ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। दूसरी संख्या होगी 2 और 13। तीसरी संख्या होगी 3 और 12। क्या ये होगी? नहीं होगी, क्योंकि इसमें से देखिए 3 फिर कॉमन है, तो 5 से तो पहले 12 तो मेरा पहले ही HCF था, तो क्या 3 और HCF हो सकता है? निकल के जो कॉमन आएगा HCF हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। हमने बोला जिनका HCF 1 होगा केवल वही ले सकते हैं। तो क्या 4 और 11 ले सकते हैं? आप कहेंगे जी सर ले सकते हैं। 5 और 10 नहीं ले सकते, इनका HCF 2 है। 6 और 9 नहीं ले सकते, इनका HCF भी 3 है। अगला 7 और 8 ले सकते हैं, 7 और 8 ले सकते हैं। तो बस इतने जोड़े संभव हुए, 1 2 3 4, इतने ही जोड़े संभव हुए। तो कितने हुए? 4 जोड़े संभव हैं, 4 जोड़े संभव हैं। फिर ध्यान दीजिएगा, रिलेटिवली प्राइम नंबर हम देखते हैं। रिलेटिवली प्राइम नंबर, कुछ लोग आपको को प्राइम बता देंगे, वो नहीं सही है। रिलेटिवली प्राइम नंबर, क्या रिलेटिवली प्राइम नंबर क्यों करते हैं, जरा एक बार उसको समझ लीजिएगा। यहाँ पे छोटे से ब्रैकेट में मैंने आपको कहा एक संख्या, यहाँ पे मैंने जो लिखा था 20 और 45, इसका HCF 5 आया था, इसका HCF क्या आया था? 5 आया था। तो यही संख्या मैंने लिखा फॉर्मेट में 5 और 4 प्लस 9, यही तो था। 5 चौका 20, 45 सम मैंने लिख दिया। अब देखिए यही दो संख्याएं तो मैं x और y मान रहा था, यही तो x और y था, x प्लस वाई भी था। तो देखिए ये रिलेटिवली प्राइम है कि नहीं है? अगर मैं कहता कि रिलेटिवली प्राइम नहीं, कोई दूसरी संख्या ले लूं, मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता 6 और 9, 6 और 9, तो इन संख्याओं में तो भाई खुद ही 3 कॉमन है, तो HCF में तो वो भी आ जाता मेरे। अगर वो भी आ जाता तो मेरा तो HCF 15 हो जाता। मेरा HCF क्या हो जाता? 15, जो कि गलत हो जाता, क्योंकि मैंने तो पहले ही मान रखा कि मेरा HCF 5 है। तो एक चीज़ गांठ बांध लीजिएगा कि जब जोड़े वाला क्वेश्चन आए या इस तरीके वाला क्वेश्चन आए तो आपको रिलेटिवली प्राइम नंबर ढूंढना पड़ता है। कैसा? रिलेटिवली प्राइम नंबर ढूंढना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए उसी बेसिस पे। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 1458 है तथा मासा 9 है, ऐसी कितनी संख्याएं के जोड़े संभव हैं? तो करिए। पहली संख्या आप मानेंगे 9x, दूसरी संख्या 9y, इनका गुणनफल दे रखा है 1458। इनका गुणनफल क्या दे रखा है?
1458 गुणनफल है। काट लीजिए, 9 से काटेंगे एक बार तो 9 एक कम 9, 5 55, 9 छक 54, 1 55, 18 9 दूना 18, फिर 9 से काट लीजिए, 18 9 162, 18 9 162, तो आ गया x गुणे वाई बराबर 18। फिर मुझे वही काम करना है, क्या करना है, वही काम करना है, रिलेटिवली प्राइम नंबर। तो देखिए पहला संख्या अगर मैं 1 मान लूँ और दूसरी संख्या 18 मान लूँ तो भी बात सही है, बोलेंगे हाँ सर सही है। दूसरी संख्या अगर मैं मान लूँ 2, अगली संख्या मेरी 9 हो जाएगी। तीसरी संख्या मैं मान लूँ 3 और अगली 6 हो जाएगी, तो देखिए इनमें से खुद कॉमन है तो ये नहीं हो सकती। और क्या हो सकता है, 4 5 6 7, इसके साथ किसी के साथ नहीं होगा। तो केवल और केवल कितने जोड़े संभव हैं, 2 जोड़े संभव हैं, 1 और 8 का, 2 और 9 का, यही 2 जोड़े आपके संभव हैं ऐसी संख्या के। बस यही आपका था जोड़े वाला प्रश्न, समझ में आया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए इस स्लाइड में आपके सामने कुछ विभाजिता के प्रश्न, जैसा कि मैंने बताया था कि पेपर में आपके सारे के सारे प्रश्न लगभग विभाजिता से हो जाएंगे, 9 5 और 11 के विभाजिता से हो जाने हैं। तो एक क्वेश्चन आप देखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8 9 12 और 14 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचता है परंतु वह 11 से पूर्णतया विभाजित होती है। तो बेसिक भी मैं बता दे रहा हूँ और विभाजिता वाला भी मैं बता दे रहा हूँ। पहले आप विभाजिता देख लीजिए फिर बेसिक देख लीजिएगा। अगर 11 से पूर्णतया विभाजित होती है तो ये संख्याएं 11 से विभाजित होनी चाहिए, बोलिए हाँ। और अगर आपको 11 का विभाजिता का नियम पता है तो डिवाइड भी नहीं करना पड़ेगा, वैसे ही हो जाएगा। 11 के विभाजिता का नियम क्या होता है, सम पे अंकों का योग माइनस विषम पे अंकों का योग, सम अक्षर पे लिखे अंकों का योग माइनस विषम अक्षर पे लिखे अंकों का योग या तो 11 से कट जाना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, या फिर 11 से कट जाना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। तो वही कॉन्सेप्ट लगा लीजिए। देखिए 5 4 9 और विषम पे केवल 0 है तो 9 आया, ये नहीं कटेगा। 5 8 13 विषम पे केवल 0 आया तो ये भी 13 नहीं कटेगा। 8 1, देखिए यहाँ से 1 0 1 हुआ और 0 -8 -8 तो -7, ये भी नहीं कटेगा। यहाँ देखिए 1 में से 1 घटाए, 1 में से 1 घटाए, इसको देखिएगा फिर से, 1 में से 1 घटाए तो आपका आ गया 0 और 0 में से -2 घटाए तो हो गया -2। आपने देखा। अब इस तरीके से देखिए, मेरे तरीके से मैं कैसे करता हूँ, मैं अल्टरनेट पे कर देता हूँ। जब हमें ऐसे लेना ही है तो अल्टरनेट पे कर लेते हैं भाई, कर लीजिए अल्टरनेट पे। कैसे, ऐसे इन दोनों का अंतर ले लीजिए तो 2 - 1 1, इन दोनों का अंतर ले लीजिए 0 - 1 -1, दोनों का सम क्या हो गया 0, मतलब यहाँ 0 आ गया, ये क्या होगी 11 से डिविजिबल होगी। तो यही संख्या आपका आंसर हो गया, 11 से डिविजिबल है तो आंसर हो गया। और अगर चेक करना चाहते हैं तो 9 से चेक कर लीजिए। 9 से अगर डिवाइड होगी और 4 शेष बचाएगी तो संख्या के अंकों का योग 13 होना चाहिए, क्योंकि जिसके संख्या के अंकों का योग 9 होता है वो तो 9 से डिवाइड हो जाएगी। अगर 4 शेष भी छोड़ रहा है तो मतलब संख्या के अंकों का योग 13 होना चाहिए। तो केवल ये और ये, इसी में केवल 4 हो पा रहा है। देखिएगा 8 5 13 और 13 से 9 गया तो 4 शेष बच रहा है, इसमें 2 1 3 1 4, इसमें भी केवल 4 शेष बच रहा है, 4 शेष बच रहा है ना। हाँ, अब इसको 11 से चेक कर लीजिए, 2 ही मिला, 2 एलिमिनेट हो गए, 2 को 11 से चेक कर लीजिए तो आपका विभाजिता से भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब बेसिक से देख लीजिए, बेसिक से करेंगे आप 8 9 12 और 14 का एलसीएम, 8 9 12 और 14 का एलसीएम। चलिए आज मैं आपको बेसिक से करके भी दिखा देता हूँ इसका एलसीएम भी। वैसे तो आप करते ही हैं कि 14 को आप मान लेंगे एलसीएम, 14 को जैसे ही आपने माना एलसीएम,
14 में केवल 1 2 था, बाकी देखिए 14 में क्या था, 1 2 था, 2 2 नहीं था, तो 4 का हमने गुणा इसमें करा दिया। 4 का क्या करा दिया, गुणा हमने करा दिया। अब 12 का 4 तो आ गया, मगर 3 नहीं है, तो हमने 3 का भी गुणा करा दिया। 9 का 1 3 तो आ गया, मगर 1 3 नहीं है, तो 3 का हमने गुणा करा दिया। तो पूरा कितना हो गया, 14 चौके 56 और गुणे 9। ये मेरे पास हो गया टोटल का टोटल संख्या जो इनसे विभाजित होगी। तो 9 9 81, 8 9 5 45 और 5 50 3 53, 531 हो गया। प्लस 4 शेष बचाना है, तो हमने 4 को शेष बचा दिया। 11 से डिवाइड करना है, तो देखिए क्या है, 11 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 11 चौक 44 और 6 3 9 91 नहीं होगा, तो हमको इसको के फॉर्मेट में मानना पड़ता है। तो हम के फॉर्मेट में माने 531 के प्लस 4। अब इसमें से जितना डिवाइड हो रहा है उतना हम निकाल लेते हैं। तो 11, देखिए इसमें से 11 चौक 44, 11 चौक 44 और फिर बचा कितना आपका, 6 3 9 91, 11 8 88, 11 8 88, ये आपका इतना निकल गया। बचा कितना, केवल 3 के बचा। अब 3 के को मुझे 4 से डिवाइड करना है। 3 के को मुझे 4 से डिवाइड करना है, ऐसे नहीं समझना है, यहाँ समझ लीजिए। 531 है, इसको मुझे 11 से जो भी कट रहा है निकाल ले रहा हूँ। 11 से क्या कटेगा, 11 चौक 44, 13 में 4 गया 9 91, 11 8 88, केवल 3 बचा। केवल क्या बचा, 3 बचा। 3 के मेरे पास बचा, बाकी सब के सब क्या हो जा रहे हैं, कट जा रहे हैं। 529 528 के कट जा रहा है, प्लस 3 के प्लस 4। अब इसी को मुझे 11 से काटना है। किससे काटना है, 11 से काटना है। तो काट लीजिए, इसको भाग दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। इसका देखिए, दो संख्याओं का मासा 8 है, दो संख्याओं का मासा 8 है, तब निम्न में से कौन सी संख्या उनकी लासा नहीं हो सकती है। आप देखिए, जब भी आप HCF निकालते हैं x और फिर LCM निकालते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, कॉमन तो लिखते ही लिखते हैं, उसके साथ में आप नॉन कॉमन भी लिखते हैं। तो आप बोलेंगे कॉमन क्या है, HCF है। इसका मतलब क्या हुआ कि LCM में HCF हमेशा रहता है। LCM में HCF क्या होता है, हमेशा रहता है। तो LCM में HCF अगर रहता है तो LCM में HCF से भाग भी जाएगा, LCM में HCF से भाग भी जाएगा। तो एक ऐसी संख्या उसकी LCM नहीं हो सकती जिसमें 8 से भाग नहीं जाएगा। ऑप्शन में आपके थे 24, 48, 56 और 60। 24, 48, 56 और 60। तो देखिए, अगर HCF 8 है, इसमें भाग जा रहा है तो ये हो सकता है, इसमें जा रहा है ये भी हो सकता है, इसमें जा रहा है ये भी हो सकता है, इसमें 8 से भाग नहीं जाएगा तो ये नहीं हो सकता इसका LCM। तो यहाँ लिख लीजिए, LCM में HCF से सदैव भाग दिया जा सकता है, भाग दिया जा सकता है। LCM में HCF से भाग सदैव दिया जा सकता है। ये हो गया। यहाँ पे देखिएगा, कुछ कैलकुलेशन शायद मिस्टेक हुई है, आएगा आपका आंसर 1012 ही। सॉल्व करके आप देख लीजिएगा। तो आपका सेशन यहीं आज कंप्लीट करते हैं। पूरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक क्लास और 10 से 15 मिनट का और पूरा का पूरा LCM ख़त्म। तो चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वही काम, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ और अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।